हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सभी भक्त कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधा रानी मम्मी। आज हम बताएंगे कि जैसे हम फूल चयन करते हैं तो फूल चयन कैसे किया जाता है, किस प्रकार फूल को चयन करके भगवान को अर्पित करते हैं और किस प्रकार चयन करके हमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो आज हम बताएंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो जैसे कभी कभी होता है कि हम बहुत सारे फूल लेके आते हैं, पुष्प लेके आते हैं बाजार से, कि कभी कभी ऐसे होता है कि फूल का अभाव रहता है तो हम बाजार से बहुत सारे फूल लेके आते हैं। तो उसी पुष्प को हम रोजाना हम ठाकुर जी का पूजा करते हैं। उसी थोड़ा थोड़ा फूल लेके पूजा करते हैं। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फूल एकदम सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो वो फूल, वो पुष्प ठाकुर जी को चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसमें जो अ, पुष्प में जो एक रस होता है, या फिर आप जिसे कहो एक ताज़ापन रहता है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फूल सूख जाती है, फिर भगवान का देने लायक नहीं रहता है। दूसरा, जैसे मान लो अचानक से पुष्प देते वक्त आपके पैर के नीचे गिर गया हो, या फिर किसी बच्चे ने उसे पैर मार दिया हो, या जाते वक्त आपने नीचे रख दिया और जाते वक्त पैर लग गया हो, तो वो पुष्प हम ठाकुर जी को नहीं चढ़ा सकते। इस चढ़ाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोचो कि इतना मुश्किल से हमें पुष्प मिला है और ऐसे कैसे हम फेंक दें, तो लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है उसी पुष्प को लगाने का। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा, जैसे मान लो पुष्प में छोटे छोटे जब कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे कीट होते हैं, जो कीड़ा होते हैं, उसे पुष्प को खा जाते हैं। तो वो वाले पुष्प भी हम ठाकुर जी को नहीं चढ़ा सकते। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम पुष्प लेके आए, कहीं बगीचा से, कहीं मैदान से, कहीं से भी हम पुष्प लेके आए, तो कभी कभी क्या होता है ना, कि हाथ में रहता है पुष्प। अचानक से कोई वैष्णव आ रहा है या फिर कोई भक्त आ रहा है, उसी पुष्प को लेके हम कहते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो वो पुष्प लेके हम जो जब भी हम उसे प्रणाम कर रहे, तो वो पुष्प उनको चढ़ाना हो गया है, फिर वो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं है। इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि फिर वो पुष्प किसी काम का नहीं रह जाता। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पुष्प चढ़ाना है, हमें अच्छा लगता है कि ठाकुर जी को हम पुष्प से सजाएंगे उन्हें, क्योंकि ठाकुर जी को पुष्प बहुत प्रिय है। लेकिन सावधानी रखनी चाहिए कि पुष्प कैसे चढ़ाया जाए। ऐसे कोई गलती ना कर बैठे जो भगवान को दे रहे, उसके बाद ऊपर से अपराध लग गया हो। तो बस हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पुष्प जब भी हम चयन करने जाए, सावधानी से लेके। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम जैसे पुष्प, कई कई हमारे, मैंने इधर भी देखा है, हमारे इधर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सुबह उठ के ना मुंह धोया ना मुँह धोया, ऐसे बस चल देते हैं पुष्प लेने। ये पुष्प लेने का कोई तरीका नहीं है। जैसे हम सुबह उठते हैं, मुंह कुल्ला करके वॉशरूम जाके कपड़े बदल के जब पुष्प लाना चाहिए, और अगर संभव हो तो नहा के स्नान करने के बाद ही पुष्प लेके आना चाहिए। ये नहीं कि नींद से उठ दिए, वॉशरूम चले गए, उसके बाद पुष्प लेने, कोई फ़ायदा नहीं भगवान को देने का। इससे तो अच्छा है कि पुष्प भगवान को ना ही दो। मैंने बहुत बार, जब हम थोड़ी बहुत घर पे ठाकुर जी का प्रवचन करते हैं, तो हमने भी बहुत बार बोला है पुष्प के संबंध में। तो सोचा कि इस बार भी हम थोड़ा वीडियो बनाते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे महिला हम जैसे होते हैं कि गलतियां कर बैठते हैं। तो बस ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह हमसे गलती ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे गलती कर बैठते हैं जो हमें पता नहीं है। भाव अलग बात है, लेकिन अगर गलती कर बैठे तो उसको सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात, जब भी हम पुष्प लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि बिना अनुमति के हमें पुष्प नहीं लाने चाहिए। अब आप सोचो कि बिना अनुमति के, अब जैसे हम गार्डन में जाते हैं, मैदान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं पुष्प लाने, तो वहाँ तो माली नहीं रहता कभी कभी। तो माली नहीं रहता, तो वहाँ से हम पुष्प लेके आ जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि चुपके हम जल्दी जल्दी, या कोई देख ना ले, फटाफट से हम पुष्प को ले लेते, कोई देख लेगा तो फिर क्या बोलेंगे। तो बस यही अपराध है
कि हम बिना पूछे किसी से हम लेके आ रहे। अगर आप कहो तो वहाँ पे माली नहीं है, फिर कैसे पूछेंगे? तो आपको क्या करना है, जिस डाली पे आप जाओ पुष्प लेने, उस डाली को प्रणाम करो, पुष्प को प्रणाम करो और कहो कि हे पुष्प, जो भी आप अपने भाव से कहो कि हे पुष्प, मैं आपको लेने आया हूँ या लेने आई हूँ, आपको भगवान को समर्पित करना है, आप अनुमति दीजिए पुष्प लेने के लिए। बस अनुमति लेना है उनसे, क्योंकि बिना अनुमति के अगर आप पुष्प चढ़ाओगे ठाकुर जी को, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप ठाकुर जी को ना ही चढ़ाओ तो ही बेहतर है। तो बहुत सारे ऐसे सावधानियाँ करनी चाहिए हमें, और बहुत सारे ऐसे गलती कर बैठते हैं जो हमें नहीं पता होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो बहुत ऐसे शेयर कीजिए ताकि सभी को पता पड़े, क्योंकि बहुत जन ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम, ऐसे गलतियाँ हर रोज़ कर बैठते हैं। ताकि ये गलती ना हो, तो इसके लिए वीडियो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।